पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, पैराबिन। कैसे हैं हैरिस भाई? बिल्कुल बिल्कुल ठीक से। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं आपका शो भारत काफी देखता हूँ और मैं दिल्ली से हूँ और बहुत अच्छा काम करते हैं आप। मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे इंडिया में हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से रेडिकल हिंदू भी काफी तेजी से आ रहे हैं सामने। मैं खुद हिंदू हूँ और पहले ये चीजें नहीं थी। जब आप 70 के दशक की मूवी भी देखेंगे उसमें बहुत सारी ऐसी मूवी आपको मिलेगी जहाँ पे हिंदू धर्म के खिलाफ बातें की गई है। लेकिन अब मैं इधर से देख रहा हूँ 5-6 सालों से ये चीजें काफी ज्यादा बढ़ी है, जो अपने आप में काफी ज्यादा चिंता करने वाली बात है। तो आपको क्या लगता है इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? क्या हमें हर एक जो गॉड है उनके ऊपर बातें करनी चाहिए, चाहे वो इस्लाम के हों, चाहे हिंदू के हों या फिर क्रिश्चियन के हों? देखें, मुझे जो डर है ना, वो डर ये जी। है, एक्स मुस्लिम्स की आवाज उठी है पिछले कोई 10 सालों में और इंडिया में तो पिछले 1-2 सालों से काम शुरू हुआ। इसको जी। टाइम दें। तो जो आपका शिकवा है कि हिंदू लोग तो हिंदू धर्म के ऊपर तो हमेशा से क्रिटिसिज्म होता है, ड्राइंग्स कार्टून्स वगैरह बनते रहे हैं, फेयर इनफ ऐसा होता रहा। कुछ अदर आपके फॉल्ट लाइन्स और थे हिंदुओं के, गाय माता के ऊपर फॉल्ट लाइन था, या जी। अब हमें पता है काली माँ और दुर्गा माँ के हाथों के ऊपर, उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल हिंदू जो है वो दुर्गा माँ के और काली माँ के ऊपर डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है एज अपोज टू राम या विष्णु या कृष्णा। ठीक है, ये हमें पता है इस जी। बात है। अगर आप कृष्णा को कह देना यार ये कहते हो, हिंदू आपको जवाब देगा लेकिन वो गुस्से में नहीं आएगा। लेकिन बिल्कुल। काली माँ और दुर्गा माँ पे ये पागल हो जाते हैं। खैर उतने नहीं होते जितने मुसलमान हो जाते हैं पागल ओवर मोहम्मद। अम, लेकिन बिल्कुल, ये चीज़ें मुसल मैं मानता हूँ। बीच में मैं आपको रोकना चाहूँगा। मैं इंडिया में जो मैं देख रहा हूँ लोग रेडिकल हो रहे हैं, ये थोड़े अलग टाइप के हो रहे हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे दलित का पूरा एक मूवमेंट है ब्राह्मणवाद के खिलाफ, यानी जो फॉरवर्ड क्लास है, किस तरीके से उन लोगों ने हज़ारों सालों तक दलितों के साथ व्यवहार किया। इसको लेकर के जो दलित मूवमेंट अब सामने आई है, तो दलित मूवमेंट ने भी मतलब अम्बेडकर को अपना भगवान बना दिया। उनका मानना है कि नहीं, तुम अम्बेडकर के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारे गला काट देंगे या फिर तुम्हें मार देंगे। इस तरीके की बातें की जा रही है। तो ये अलग मतलब ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है चीजें। तो ये हाँ मुझे पता है, मैं यही बात कर रहा था। तो इसमें जब आप देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, इसका सोल्यूशन यही निकलेगा कि पहले हम अभी मुसलमानों को सीधा करेंगे 10 साल जी। तक के, तो उतनी देर तक हिंदू बिगड़ चुका होगा। तब और हिंदू ने हारिस कहना, भाई ओए तुमने काली माँ के ऊपर भी कोई बात की तो हम तुम्हारी जी। गर्दन उड़ा देंगे। कैन वी क्रिएट न्यू रिलीजन बेस्ड ऑन साइंस एंड फैक्ट्स फॉर एथियस्ट एंड एग्नोस्टिक्स? इट्स इजी टू टारगेट अदर फेक रिलीजन्स बेस्ड ऑन फैक्ट। नहीं तो इसको न्यू रिलीजन क्यों आपने बोलना? दिस इज नॉट अ न्यू रिलीजन। आप एथियज्म है, ये रैशनैलिटी है, रीजन। आपने इसको रिलीजन क्यों कहना? आपने जो ये रिलीजन, तो रिलीजन का तो मतलब ही फेथ बेस्ड है, जो फेथ के ऊपर चलता है, अंधविश्वास के ऊपर चलता है। तो उसका तो इससे कोई ताल्लुक, आपने इसको रिलीजन क्यों कहना? यू आर एन एथियस्ट एंड यू बिलीव इन रीजन एंड रैशनैलिटी। साइंस जो है वो रीजन और रैशनैलिटी का ही डिसिप्लिन है। क्या आपको नहीं लगता है कि एक ऐसी किताबें लानी चाहिए? एक बार के लिए मैं उसको धार्मिक किताबें नहीं कहूंगा, मैं एक ऐसी किताबों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हो, जो एक रिक्शा वाला ठेला वाला भी उसको पढ़ के समझ जाए कि गॉड हाँ, नाम तो की ऐसी कोई हैं चीज किताबें, एग्जिस्ट नहीं करती ऐसी है। हैं ऐसी हैं किताबें। मेरी जो किताब है वो भी बड़ी सिंपल सी है, वो तो हिंदी में ट्रांसलेट हुई भी है। मैंने उसको खुद, जी। ऑब्वियसली मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती, लेकिन वो मेरी जो बुक, अगर उसको उसी तरह ट्रांसलेट किया गया जिस तरह मैंने लिखा है तो बड़ी सिंपल सी है। उसके अंदर बेसिकली आर्गुमेंट्स भी हैं गॉड के ऊपर। खैर वो ज्यादा इस्लाम के ऊपर है, लेकिन इस तरह की और किताबें काफी आपको मिल जाएंगी।
लोग लिखते रहेंगे इस तरह की किताबें, तो क्योंकि ये उसका हरीश सोल्यूशन। भाई, जब हम मिडिल क्लास फैमिली को जब टारगेट करेंगे, ऐसे बच्चों को जो स्कूल जाते हैं, जिनको थोड़ी बहुत साइंस की नॉलेज है, उनको आप अगर बताओगे कि भाई इस्लाम कहता है 7वें आसमान की बातें करता है, इस्लाम कहता है कि अल्लाह ताला के सिंहासन के नीचे सूरज है, या फिर हिंदू धर्म में जो भी झूठी मोटी बातें बताई गई है, जब हम उसको काउंटर करेंगे साइंटिफिक नजर से, साइंटिफिक दृष्टि से, तो मुझे लगता है कि धर्म जो है पूरे तरीके से एक्सपोज हो जाएगा। तो धर्म को एक्सपोज करने का एकमात्र तरीका है, वो है साइंटिफिक तरीके से इनको आप काउंटर कीजिए। और उसके लिए जरूरी है कि एक ऐसी किताब मार्केट में लाई जाए जो एकदम सिंपल लैंग्वेज में जितने भी रिलीजन है सबको एक्सपोज करे, और मतलब जिसमें साइंटिफिक बातें हो। हाँ, यही ऐसी मैं हैं कहना बहुत सारी किताबें और होंगी भी और बहुत आती रहेंगी। चलें, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू। थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।